सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत मशकूर हूँ, नबील, फ़िज़ा, महविश और फ़हद, ख़ास तौर पे आपका कि आप लोग हमारे पास आए। और फ़हद आपका मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने निकर नहीं पहनी। सर नबील साहब, ज़ॉम्बीज़, आपने ज़ॉम्बीज़ के ऊपर इस बार कहानी बनाई। आप एक गैर शादीशुदा आदमी हैं, जब आपको ज़ॉम्बीज़ के ख्याल आ रहे होते हैं तो आप शादी कर लें, इससे बेहतर है। पहुँच तो आप गए हैं तकरीबन। नहीं, मैं चाह रहा हूँ दूसरों का खून पिलवाऊँ ना, शूट पे मैं तो डायरेक्टर हूँ। अच्छा, तो ज़ॉम्बीज़ खून तो इतने दूसरे लोग। सेल्फिश हो तुम। दूसरे का खून पिए, तुम्हारा कोई ना पिए हैं। क्या बस कुछ डिफरेंट करना था और एक्शन का आपको पता है काफ़ी शौक है हमें, तो बस एक दिन बैठे हुए थे, कुछ स्टोरीज थी, तो एक दिन बस ये एक स्टोरी डेवलप हुई और बड़ा तो आप एक्साइटमेंट हुई बैठ के हमें। ज़ॉम्बीज़ का सोचते हैं? मैं सोच रहा था व्हाट इफ, क्या ऐसा हो जाए। मैंने कहा सब कुछ तो हो चुका है यहाँ पे, मतलब पैंडेमिक देख लिया हमने, जंगें भी देख ली, तो अब यही बाकी था, ज़ॉम्बीज़ बाकी थी। ज़ॉम्बीज़ बाकी था। तो मैंने कहा अब ये भी हो ही जाए। मगर नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, जब पहली बार हमने देखा इसका ट्रेलर तो मैंने कहा ख्याल तो बड़ा कमाल है। बिल्कुल। कि ये आपको भी उसी टाइम पे आया था, ये उन्होंने आपको शेयर किया था बाद में कि इस बार मैं ये सोच रहा हूँ? नहीं, नबील ने शेयर किया था। तो आपने भी इनको मना ना किया? हम काफी एक जैसा ही सोचते I thought it was a great idea to change the screen. मगर फिजा बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान जैसी जगह पे जहाँ पे हमारा प्रोस्थेटिक्स का जो मेकअप वगैरह वो उस लेवल का नहीं है, तो जब आपको बंदा कह रहा है कि यार ऐसे ही करते हैं तो कहीं पे लगा कि यार ये किस तरह मैनेज करूंगी मैं? आई थिंक वही बात है कि चैलेंज जो है ना उसके अंदर के नहीं है और आपको मुश्किल करना पसंद है हाँ, आपको? हाँ थोड़ी सी थोड़ी सी। यू कैन पुट इट दैट वे। अच्छा, तो जब ज़ॉम्बीज़ का आपने सोच लिया और आपने भी कहा कि ठीक है भाई अब ये हम ज़ॉम्बीज़ पे करेंगे, तो उसके बाद आपको ख्याल आया महविश और फहद का? जैसे ही ज़ॉम्बीज़ बोला ना, इन दोनों का ख्याल आ गया, इंस्टेंटली आ गया कि मतलब ज़ॉम्बीज़ ओके। ये तो मगर वो तो देखिए एक बड़ा चॉकलेट टाइप फिल्में करता है और वो बेशक भी अपने आप को जुल्फे दिखा रहे होते हैं, वो जल रहे हो, बालों से जल रहे हो तुम। देखिए जो बात है, सूट पहन के वो अच्छी जगहों पे वो उस तरह की लुक अपनी बेचते हैं ना भाई। फिल्ममैन की वही लुक है जो बकरा ईद पे सबकी होगी। वही ना, बनियान से लियान के अंदर लगा हुआ इनको। मगर आप भी जानते हैं कि ऐसे आमतौर पे अपने आप को ऐसा ही ये सेल ऑफ करते हैं ना, ये कि हल्का सा सूट पे डैंड्रफ गिर गया, इधर उड़ा दो, फलां हो गया मेरा, ये वाला काम है। वो तो बीच में एक बिल्कुल ही और है ना, वो तो अजीब ख्वाहिशें जाहिर करती रहती हैं कि ये आपको पता थी इनकी ये वाली साइड भी कि ये जो है कि हड्डी वड्डी तोड़नी है, मैंने मार देनी है कहीं से। हमने इसको बिरयानी में हड्डियां तोड़ते हुए देखा था, हमने इसको वहां से इंस्पायर्ड तोड़ते हुए देखा है ना। ऐसे ही तो है। महविश आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई जो बचपन की थी? ऐसी वैसी कसम से आई वाज सो हैप्पी। मारी आपने रज के किक्के, मुक्के, ठुड्डे? वो समथिंग आई हैव बीन वांटिंग टू डू फॉर सो लॉन्ग, और ये अपॉर्चुनिटी मुझे नबील फिजा ने दी। मैंने कहा यस, यही तो मैं करना चाहती थी। यही करना चाहिए। तो हुआ कोई आपको सुकून आया? बहुत मजा आया, बट ये शुरुआत है। तो हमारी जो आवाम है उनको भी हम मौका देते हैं कि अगर आपसे वो सवाल पूछना चाहे। बिल्कुल। तो जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूर फैसल है और मेरा सवाल फहद सर से है कि अगर जी तो पाकिस्तान में ज़ॉम्बीज़ आ जाएं तो क्या आप उनको भगा देंगे या उनसे भी पूछेंगे कि कौन सा डब्बा खोला जाए? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर ज़ॉम्बीज़ आ जाएंगे तो ज़ॉम्बीज़ के साथ वाइब करने का ना एक अलग ही मज़ा है। तो सबसे पहले तो मैंने बोलूँगा पहले तो मुझे काटो भाई, ताकि हम एक साइड पे हो जाए सारे। और उसके बाद फिर क्या डब्बा खोलना है, फिर तो खुले खुलाए हैं सारे, कोई टेंशन नहीं। जो भी आएगा वो सर्वर ही खोलेगा। सर्वर ही खोलेगा, ऐसे ही है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूरे हरम है। मेरा मिस से सवाल है कि क्या आपने हकीकी ज़िंदगी में भी लॉर्ड वेडिंग जैसी शादी देखी है? आपने लॉर्ड वेडिंग देखी है? मिला, बस टिकट ही नहीं खरीदे किसी ने। जी, आपने देखी ऐसी कोई शादी? तो ऐसी शादियां होती हैं, काफ़ी ऐसी स्टोरीज हैं। एक्चुअली जो लॉर्ड वेडिंग में कहानी थी वो भी एक रियल कैरेक्टर से ही इंस्पायर्ड थी। अच्छी बात है कि किसी लड़की की अगर पहली शादी डिडंट वर्क या कुछ मसला हो गया तो शी डिजर्व्स अ सेकंड चांस इन लाइफ। तो ये बड़ी अच्छी बात है जो उसमें बताया गया था वो मैसेज, एंड इट्स प्रीटी नॉर्मल। I mean, yeah. Nowadays, especially अब जो जिस तरह वक्त तब्दील हो रहा है, And the dowry should not be normal. ये डाउरी तो बिल्कुल ही मतलब जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीना है और मेरा मैम से क्वेश्चन है कि आप अपने आप को पहले सिंगर समझती थी या एक्टर या दोनों? पहले तो एक्टर, ऑफ कोर्स। मेरे लिए एक्टिंग इज़ माय मेन प्रायोरिटी, या मैं कहूँगी कि मेरे लिए जो मेन मेरा पैशन है वो एक्टिंग है, और उसी में से सिंगिंग भी थोड़ी सी, डांसिंग भी थोड़ी सी,
ये सब चीज़ें जो है ना एक ट्री की ब्रांचेस की तरह है. सो फॉर मी इट्स ऑल इन वन, बट मेरे लिए एक्टिंग ऑब्वियसली कम्स फर्स्ट. जी अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम फ़ज़ीन रिजवान है. मेरा क्वेश्चन आपसे है कि वो कौन सा ड्रामा है जो आप दोबारा नए अंदाज में करना चाहेंगी? आई थिंक जितने भी ड्रामे किए हैं मैंने वो लिखे हुए इतने अच्छे थे कि मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ उनमें चेंज करना चाहूँगी. आई थिंक ये तो बड़ी आपने डिप्लोमेटिक सी बात कर दी. नाम मांगा था आपने, इतना वो भी- सोचने के बाद इतना सोचने के बाद. अब जैसे दिल लगी है, दिल लगी लगी। वाज सो गुड द वे इट तो आप चाहेंगे दोबारा? हीरो बदल के इस दफा मैं दिल लगी फहद के साथ करना चाहूंगी. सही इस है? दफा दिल लगी फहद के साथ करना चाहेंगे. अच्छा चलिए, इसका अगर मैं ये पूछूं कि कोई आपका ऐसा ड्रामा हो जो आप चाहेंगे कि YouTube से गायब हो जाए. शायद पुराने ड्रामा अभी भी आते हैं. जब मैं एक ऑकवर्ड टीनेजर थी और अब ऑब्वियसली मैं देखती हूँ अपने आप को तो वो लगता है कि यार आई वाज टू स्किनी मे बी. तो वैसे काफी होता भी है, वो पिछले निकाल के सामान दिखाते हैं, तस्वीरें भेजते हैं. मेरी दिखाते हैं अक्सर. पुप्पो का बेटा फहद मुस्तफा, पुप्पो का बेटा भी मैं इतना कोई बुरा था, मैं नहीं था भाई, इतना बुरा बचपन में यार. बस इंसान थोड़ा सा जरा उस वक्त एक्सपोजर नहीं होता है, ऐसा होता है. अदरवाइज ऐसे ही थे, बंदा को साफ सूफ हो ही जाता है. ऐसे ही साफ सुथ तब भी थे भाई. वैसे जरा कोई बंदा ग्रूमिंग हो जाती है इंसान की. ग्रूमिंग हो जाती है. हाँ, तो वो बंदा थोड़ा हाथ पैर लगते हैं. ये क्या बात हुई भाई कि आप तो ऐसे ही. बिल्कुल जो सालम था, कौन सालम इतना अच्छा लेकिन था? आजकल अगर आप नोट करें ना तो जो जितना भी नया एक्टर हम देख रहे हैं वो पहले दिन से ही तैयार हीरो आते हैं. हाँ, ये बाल भी वैसे बने हुए, जो मुझे लगता है हम लोगों को थोड़ा टाइम लगा। लगा अपने आप को वैसा ग्रूम करने में. आजकल एक रेडी प्रोडक्ट आता है. तो भाई अब उनको देखने को भी तो कितना कुछ मिल रहा है जहाँ हमें से भी, वो you're right, ड्राइव you're कर right. सकते हैं. हमारे जमाने में आप देखें ना कि ड्राइव आपके कर जमाने में, exposure मेरा इतना तो खैर नहीं अभी शुरू हुआ है जमाना. आपके बालों का जमाना अभी शुरू हुआ है, वरना आप भी कोई जलने बालों से यार. डैंड्रफ, बालों से नीचे नहीं रहा, या तो शॉर्ट या फिर गुड जॉब कमर, गुड जॉब कमर. जी सर. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनीबुल है और मैं फाहद सर और महविश मैम दोनों से पूछना चाहूँगा कि इस मूवी का कोई ऐसा यादगार सीन जो आप हमसे शेयर करना चाहें. हम पूरी फिल्म आपके साथ शेयर करना चाहते हैं. लग गई है, मैंने आप बताया. हर सीन ही हमारे लिए बहुत मेमोरेबल और फन था. और स्पेशली जितना फिल्म में आप देख रहे हैं ना कि हम केओस और सर्वाइवल और फियर और इन सब चीज़ों के बीच में हैं, उतना ही हम बिहाइंड द सीन्स हंस रहे होते थे, एंजॉय कर रहे होते थे हर मोमेंट को. और मुझे याद है फहद ने मेरा बहुत रिकॉर्ड लगाया था क्योंकि एक सीन था जिसमें मुझे लटकना था और फिर उन्होंने मुझे खींचना था ऊपर. तो मैं रिगिंग वगैरह में थोड़ी घबरा रही थी कि कहीं मैं मुझे चोट ना लग जाए, क्योंकि इससे एक दिन पहले हमारी जो स्टंट बॉडी डबल थी उसको थोड़ा सा कुछ लग गई थी चोट रिग से. सो मैं डरी हुई भी थी, सर पे लगी थी उसको. आई रिमेम्बर. हाँ तो नहीं, बट वो बहुत बहादुर थी, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से उस चीज़ को हैंडल किया. मुझे ये डर था कि भाई जब एक दिन पहले उसको हुआ है तो मुझे भी हो सकता है, तो मैं थोड़ी डरी हुई थी. तो ये बस मुझे ताना मारते रहते थे, किसने कास्ट कर लिया इसको मार्वल में, बड़ी तुम मार्वल स्टार बनती हो, ये देखो ये तुमसे ये हो नहीं रहा. अच्छा, यानी कि आपके मार्वल के साथ वो हो रहा था जो मैं इनके बालों के साथ कर रहा हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. मगर मुझे ऐसे एक बात बताएं आप दोनों कि यूजुअली आप लोग एक्टिंग करते हैं, रोमांटिक फिल्में होती हैं, एक्शन ड्रामा होता है, जितना को होता है, तो वो आपने कहीं ना कहीं देखा होता है, कंसीव किया होता है कि रोमांटिक है तो आप इमेजिन करते हैं एज एक्टर्स के जी भला हमारा रोमांटिक बहुत वायरल चल रहा है आजकल. हाँ देखा नहीं आपने? नहीं चल झूठा. नहीं. अच्छा आप नहीं वायरल वाला आपको पता है मेरा काम ही नहीं है. हमने कुछ ऐसा वायरल कुछ नहीं किया था, बट हो गया, बस हो गया. मगर ये एज एक्टर्स इंटरेक्ट ज़ॉम्बीज के साथ कर रहे हैं तो वो कोई एक्सप्रेशन कैसे, क्योंकि ज़ॉम्बी सिचुएशन तो नहीं इंसान ने जिंदगी में. हाँ तो ये एक वाकई वैसे चैलेंज था हमारे लिए, क्योंकि सोचा कोई हम ज़ॉम्बीज का आपने? नहीं, मैं मूवीज तो बहुत देखती रही हूँ इस तरह की जो ज़ॉम्बी शोज होते हैं और इस तरह के. बट मेरे लिए और आई एम श्योर फहद के लिए भी, यूजुअली हम इमोशंस को प्ले आउट कर रहे होते हैं ना मूवीज में, रोमांस, कॉमेडी, ये एक बिल्कुल ही नई चीज़ थी. बिकॉज आपको सीखना है, आपको रिएक्ट करना है, वो सब चीज़ें बहुत डिफरेंट था हमारे लिए और चैलेंजिंग भी था. और डबिंग में तो और ज़्यादा चैलेंजिंग. अच्छा मुझे डर नहीं लग रहा था तो फिर नबील करके दिखाता था मुझे कि देखो ऐसे ऐसे मुझसे डरो. ये भी वही ना, क्योंकि बड़ा एक ही वैसे नबील तो सही एक्सप्रेशन दिए इन्होंने ज़ॉम्बीज के लिए. डरने की एक्टिंग बहुत अच्छी की. ये देखा बेहतर तशरीह है कि डरने की एक्टिंग बहुत. डायरेक्टर राइटर ऐसी तो नहीं होता ना, देखो कुछ तो फर्क है ना. वैसे तो नहीं मेरा ख्याल से डरते वरते इतना ज्यादा. इनसे लोग डरते हैं. इनसे लोग डरते हैं? नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं. डरते तो वैसे आपसे भी लोग बहुत हैं. हाँ पता नहीं क्यों. ये आपको सवाल खुद से पूछना चाहिए. जी मैडम. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इस्मा है. मेरा क्वेश्चन फार सर से है. जी. आपको कोई ऐसा डायलॉग जो आप दोहराना बार बार बहुत पसंद करते हैं? वैसे हमने एक अंदाज अपना मेरी बहुत फेवरेट फिल्म है
तो मैं और नबील जो है वो एक अरसे से ना, नबील एक डायरेक्टर है, तो नबील से जब जब कुछ ठीक नहीं हो रहा तो मैं उसको हमेशा कहता हूँ लगता है कच्चा खिलाड़ी है। तो ये नबील को ऐसी ऐसी जहाँ पे नबील तपा हुआ बैठा हुआ और बिल्कुल लगता है कच्चा खिलाड़ी, तो नबील यार तू चला जाए यहाँ से। और एक हमारा इस फिल्म में एक और डायलॉग था, वो कौन सा था? सस्ता रोए सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक फिल्म में हमारा बार, ये ये जो है dialogue। हमारा ये dialogue। हाँ। और एक और भी होता था, बात करते थे नबील से, इनसे ना हो पाएगा। ये तो उनका फेवरेट है। मगर नहीं, अच्छा ये तो ये वैसे आम जिंदगी में भी हर वक्त कह रहे होते हैं हाँ बहुत। कि इनसे और ना हो उनसे पाए। नहीं हो पाता जिनसे कहता हूँ।